जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल पर। साथियों, आज 2026 से 27 सेशन वाले उन तमाम भाइयों एवं बहनों के लिए एक विशेष बैच का, बेहतरीन बैच का शुभारंभ करने वाले हैं। बैच शुभारंभ करने से पहले मैं परम पूजनीय, परम वंदनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, सादर वंदन करता हूं। मैं विद्या, बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाली देवी मां सरस्वती के चरणों में श्रद्धा सहित नमन करता हूं। साथ ही मां शारदे से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्यारे छोटे भाइयों एवं बहनों को एकाग्रता, आत्मविश्वास और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करे। साथ ही साथ साथियों, मैं उन तमाम गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूं जिन गुरुजनों ने हमें ज्ञान और संस्कार दिया। उन सभी गुरुजनों को मैं श्रद्धापूर्वक सादर नमन करता हूं। गुरु केवल पढ़ाते नहीं है, गुरु एक कुम्हार के भांति सही आकार प्रदान करते हैं, सही दिशा प्रदान करते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, जिससे अपने जीवन में विद्यार्थी ऊंची ऊंची बुलंदियों पर चले जाते हैं। गुरु एक रोड के भांति होते हैं, एक सड़क के भांति होते हैं, जिस पर चलकर कईयों विद्यार्थी अपना जीवन को एकदम बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं और गुरु उसी जगह स्थिर होकर और कई विद्यार्थी का जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। मैं उन तमाम गुरुजनों को भी दिल की हार्दिक गहराई से नमन करता हूं। बैच शुभारंभ करने के लिए मैं महाराज जी की कृपा और मां सरस्वती की पावन आशीर्वाद से पूरे उत्साह, उमंग और दृढ़ संकल्प के साथ इस बैच को शुभारंभ कर रहे हैं। यह बैच का नाम संघर्ष फाउंडेशन बैच होगा। संघर्ष फाउंडेशन बैच में हम लोग यह सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जिसे अपने जीवन के कई उदाहरण में भी हम लोग अपनाने का प्रयास करेंगे। यह बैच केवल पढ़ाई का मंच नहीं है, यह बैच केवल पढ़ाई का मंच नहीं है, बल्कि संघर्ष से संकल्प, संघर्ष से संकल्प और संकल्प से सफलता का एकमात्र यात्रा है। यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो कठिनाइयों से डरते नहीं है, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं। यह बैच में हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ, पूरे गहनता और पूरे होशो हवास में बेहतर तरीके से, सरल व आसान भाषा में हर एक उन पॉइंट को, हर एक उस बातों को, हर एक उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सीखेंगे। हर एक गहराई को प्रयास करेंगे समझने का। साथ ही साथ इस बैच में हम लोग अनुशासन, आत्मविश्वास, निरंतर परिश्रम करने का संस्कार भी सीखेंगे। एक मानव किस प्रकार से सही मानव में परिवर्तित होगा, उन तमाम बातों को भी बैच के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह बैच न केवल किताबी ज्ञान आपको प्रदान करेगा, यह बैच आपको जीवन रूपी इस लीला को भी समझने का, सिखाने का प्रयास करेगा। इस बैच में उन तमाम धार्मिक ज्ञान को भी आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम लोग सही प्रेरणा के साथ अपना जीवन को जी पाएं। क्योंकि हमें विश्वास है
जिस इंसान के पास सत्य मार्ग पर चलने के लिए सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, वह बिल्कुल बिना डरे निडर होके अपने जीवन में नए बुलंदियों को छूने का प्रयास करता है। रावण को बहुत घमंड था। रावण बहुत दुराचारी, बहुत अत्याचारी था, बहुत का लूटा हुआ धन को भी लूट के ला लेता था। लेकिन हम लोग को बहुत बढ़िया से पता है, जो दूसरे के धन को, दूसरे के तमाम सुख सुविधाओं को अपना सुख सुविधा बनाने का प्रयास करता है, एक न एक दिन रावण की तरह ही उसका हश्र होता है। राम बहुत संघर्षशील व्यक्ति था। राम बहुत ही बेहतर तरीके से अपने आप को, जीवन को प्रदर्शित करने का बहुत बेस्ट तरीके से जीवन जिया। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया और हमें जीवन जीने की एक नई प्रेरणा प्रदान किया। राम को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था प्रभु राम बनने के लिए। इसीलिए इस बैच का नाम संघर्ष बैच रखा गया। हमें भी राम को 14 साल का वनवास मिला था, लेकिन हम लोग को 12 महीने का वनवास झेलना है, 12 महीने का वनवास करना है। 12 महीने के वनवास को अगर बढ़िया तरीके से जी लिए, संघर्ष कर लिए, तो यह बैच आपको ज्ञान से भरा मार्गदर्शक के तरह आपको काम आएगा, जिसे आप अपने जीवन में हर एक परिस्थितियों के साथ, हर एक उतार चढ़ाव के साथ अपने जीवन को बेस्ट तरीके से जी पाएंगे। सिर्फ आपको 10वां में अच्छा रिजल्ट बनाना मेरा मकसद नहीं है, आपको सही ज्ञान के साथ एक उत्तम इंसान बनाना भी मेरा मकसद है, ताकि आपके माँ और पिताजी आप पर गर्व करें कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्री है, यह मेरा बेटी है, यह मेरा बेटा है। ठीक है, माँ और पिताजी के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इस बैच में जबरदस्त हम जोर लगाएंगे, हर एक तथ्यों को बेहतर भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इस बैच में हम लोग अपने आप को जिएंगे। यह समय बहुत कीमती है। अब बहुत से बड़े बड़े लोग ने भी यह बात को बोला है कि टाइम इज मनी, टाइम से बड़ा कोई धन नहीं होता है। लेकिन मैं भी गुरुजनों के साथ जब अपना समय व्यतीत किया हूँ, जब गुरुजनों के चरणों में अपना समय को देकर वहाँ सीखने का प्रयास किया हूँ, तो हमें भी एक बात जरूर समझ आया है कि समय से बड़ा कोई धन नहीं होता है। ये नहीं, समय ही जिंदगी है और इस जिंदगी को हमें जीना है। टाइम इज मनी नहीं, लाइफ, टाइम इज लाइफ। टाइम जिंदगी है और इस जिंदगी को हमें जीना है। ये 12 का 12 महीना हम लोग बेहतर तरीके से जिएंगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया नॉलेज को सीखेंगे। धार्मिक ज्ञान के साथ साथ किताबी ज्ञान को भी एकदम बेहतरीन भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस बैच को अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस बैच को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यह बैच हमें उन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय देगा, सीखने का समय देगा, हर एक गहराई को पहचानने का समय देगा। यह बैच हमें अपने आप को जानने का भी समय देगा। यह बैच अगर आप अपने आप में जी लिए, तो यह बैच आपको जीवन रूपी नैया को भी बहुत बेहतर तरीके से लेके चला जाएगा। चलिए, इस बैच के हर एक गहराई को आप समझेंगे। इस बैच में पूरे सिलेबस को किस प्रकार से खत्म करना है, इस बैच का कितने दिनों में कोर्स को, सिलेबस को बेस्ट तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, उन तमाम बातों को समझेंगे। लेकिन यहाँ पर उन तमाम गार्जियनों को भी हम वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिसका छोटे छोटे भाई बहन
पढ़ने वाले हैं। मैं उन गार्जियनों से एक ही आग्रह करूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने विद्यार्थी को, आप अपने बच्चों को, आप अपने पुत्र या पुत्री को जरूर अपने आप में फ्रेंड की तरह बना के रखिएगा, ताकि वह आपको सभी बातों के साथ साझा कर सके, सभी प्रकार की बातों को आपको बता सके। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप उसे शाम में 7:30 बजे से 9 बजे तक या 9:30 बजे तक मोबाइल दे दीजिएगा, ताकि छोटा भाई बहन इस कोर्स को, इस बैच को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके, समझ सके, सीख सके। मैं गार्जियनों को एक ही बात से हमेशा अवगत कराना चाहूँगा कि मोबाइल को उतना भी मत दे दीजिएगा कि वह विद्यार्थी बिगड़ जाए, छोटा भाई बहन बिगड़ जाए, क्योंकि अभी छोटे भाई बहन को इतना ज्ञान नहीं है क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए। बस वह इस रंगीन लाइफ में, रंगीन से दुनिया में खो जाएगा और भटक कर मोबाइल का दुरुपयोग कर लेगा। इसीलिए मोबाइल उतना ही दीजिएगा जितना भाई बहन के लिए पर्याप्त है। आप शाम में 7 बजे से लेकर शाम में 9 बजे, रात में 9 बजे तक मोबाइल दीजिए। 7 बजे से 9 बजे का समय, 9:30 बजे का समय उसके लिए पर्याप्त होगा। बाकी बात आप अपना मोबाइल अपने पास रखिए। उसके बाद मोबाइल का उस बच्चे को ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर आपको बोले कि सर भैया अभी पापा जी या माता जी हमको नोट्स कुछ उतारना है, क्योंकि मोबाइल से ही सब कुछ मिलने वाला है, तो नोट्स उतारने के लिए समय उसको एक्स्ट्रा लग सकता है। लेकिन प्रयास करेंगे क्लास में टोटल कुछ लिखाते चले। हाँ, होमवर्क देने का हो बात हो या फिर कुछ और बात हो, तो उस समय हम बोल देंगे कि मोबाइल उसको जरूरी है, आप दे दीजिएगा। तो चलिए अब इस बैच को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, इस बैच में किस तरह से पढ़ाई होगा। तो बैच में सबसे पहले हम लोग गणित के बारे में जानते हैं। गणित को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो चलिए साथियों, गणित को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं ताकि आसान तरीके से समझ में आए। सबसे पहले हम लोग अगर गणित शुरू करेंगे तो चैप्टर 1 से करेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, अब प्लस यहाँ परिमेय, चैप्टर 6 का सब परिमेय यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। गणित में चैप्टर 1 से 5 तक प्लस परिमेय को पढ़ने के बाद क्या क्या होगा वो समझाते हैं। पहले एक बात को समझिए, इसमें सबसे पहले चैप्टर 1, जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 हम शुरू किए, वैसे शुरू तो चैप्टर 1 से ही करेंगे, इधर उधर कुछ नहीं, चैप्टर 1 से ही। चैप्टर 1 जैसे कंप्लीट हुआ, जैसे समाप्त हुआ, जैसे समाप्त होगा चैप्टर, जैसे कंप्लीट होगा चैप्टर, कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपको रिवीजन करने के लिए, आपको मेहनत करने के लिए बोल दिया जाएगा। उनके बाद इसका एक एग्जाम होगा, चैप्टर वाइज एग्जाम होगा, चैप्टर वाइज एग्जाम होगा। और यह एग्जाम आपको क्वेश्चन हम आपको देंगे, उस क्वेश्चन से आपको बनाना होगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप बना करके बिना चोरी किए, बिना किसी प्रकार का छेड़छाड़ किए, आपको अपने आप से एक ईमानदारी से, विश्वास के साथ परीक्षा देना है। हम कोचिंग में पढ़ते तो क्या चोरी करते? नहीं करते। तो हम अभी यहाँ अकेले बैठे हैं तो क्यों चोरी करें? अगर जहाँ चोरी करके ही पढ़ाई करना है तो फिर आप अपने आप को ये साबित कर दीजिए नहीं, हमको पढ़ना लिखना नहीं है, फालतू का हम झूठ सर समय बर्बाद करते। इसीलिए बिना चोरी किए ईमानदारी के साथ परीक्षा दीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन सेंड करेंगे, आप उस क्वेश्चन से परीक्षा देकर आप उसे PDF बना सकते हो। PDF बना करके या फोटो खींच के हमारे नंबर पर सेंड कीजिएगा। टोटल जानकारी आपको दिया जाएगा कैसे कैसे सेंड करना। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम बढ़िया तरीके से देना है, लेकिन हाँ, चैप्टर 1 जैसे चल रहा है तो एक ही दिन में तो चैप्टर कंप्लीट होगा नहीं। एकदम बढ़िया से विस्तार पूर्वक एकदम एक एक बात को समझेंगे, बहुत ही गहराई से समझेंगे। इसीलिए इसमें आपको
टॉपिक वाइज जो है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा। TYQ, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करें, अगर जब ऐसा टॉपिक आया तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही कम से कम 10 सवाल आपको यहाँ से लिख के देंगे। आप रेगुलर उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर 5 दिन का क्लास करेंगे, पाँचों का पाँचों दिन आपको होमवर्क मिलेगा, टॉपिक वाइज होमवर्क जरूर मिलेगा। आप उस होमवर्क को बना करके जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए चैप्टर 1 में रोज आपको होमवर्क भी मिलेगा। चैप्टर 1 में क्या, हर एक चैप्टर में आपको होमवर्क मिलेगा, हर एक दिन होमवर्क मिलेगा आपको। होमवर्क भी आपको रेगुलर मिलने वाला है। ऑफलाइन में जितना बेहतर तरीके से आप नहीं पढ़ पाइएगा, उससे कई गुना ज़्यादा आपको इस संघर्ष फाउंडेशन बैच में मिल जाएगा। आप बेहतर तरीके से खुद को बना सकते हैं, बस एक ईमानदारी से प्रयास कीजिएगा। आपको चैप्टर कंप्लीट हम पढ़ाएंगे तो कंप्लीट जैसे चैप्टर होगा एग्जाम लेंगे, लेकिन जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपको एग्जाम ईमानदारी से देना है। लेकिन चैप्टर पढ़ाने के दौरान ही आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मतलब ये दोनों बातें क्लास के साथ ही मिलेगा। ये तो कंप्लीट होने के बाद ही ना आपका एग्जाम होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एग्जाम होगा, और इसी प्रकार से सभी चैप्टर में किया जाएगा, ठीक है। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद परिमय पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हर एक चैप्टर से एग्जाम होगा, हर एक चैप्टर से एग्जाम होगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम होगा, इसका भी एग्जाम होगा, इसका भी होगा, हर एक चैप्टर से होगा। और कोई कोई चैप्टर में 2 एग्जाम भी लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये चैप्टर लंबा है, इससे 2 एग्जाम भी हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रयास मेरा बेहतरीन देने का है, किसी भी प्रकार से कोई कमी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ताकि आपका जिंदगी पे ये असर पड़े। इसीलिए हर संभव प्रयास होगा जबरदस्त देने का। तो हर एक चैप्टर से एग्जाम होगा, टॉपिक वाइज एग्जाम हो या फिर पूरा चैप्टर का हो, एग्जाम जरूर होगा। पूरे एग्जाम को जो बच्चा कवर करेगा, हर एक एग्जाम को जो बच्चा देगा, और जैसे ही पूरे सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर एक बार चैप्टर 1 से चैप्टर 5 का फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। फाइनल एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम में जो भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे उन तमाम विद्यार्थी को हमारे तरफ से 500 रुपया गिफ्ट दिया जाएगा, उनके फोन पे पर सेंड किया जाएगा। लेकिन 500 रुपया उसी बच्चे को मिलेगा जो बच्चा चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक प्रत्येक एग्जाम को दिया है। जो बच्चा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ये सभी एग्जाम दिए होंगे, उन बच्चे को फाइनल एग्जाम में जो टॉप करेगा, टॉप करने वाले विद्यार्थी को, जैसे मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम है, 100 में 95 से 97 नंबर ला के दे दिया, इसको हम टॉपर बोलेंगे। कहे कि उसको आप लेवल देना है, ठीक है, आप लेवल देना है बाबू। इसीलिए जिंदगी के संघर्ष को जो है ना जीना ही है। इसीलिए यहाँ नंबर में कोई कटौती नहीं, पूरे ईमानदारी के साथ जिस बच्चे को टॉप करेंगे उस बच्चे का कॉपी को हम स्क्रीन पर दिखा के हर एक बातों को दिखा देंगे। और अगर जब किसी बच्चे को अपना कॉपी से कुछ गलती मिले या फिर उसको लगे कि नहीं हम टॉप करने वाले थे, मेरा नंबर कट गया, तो हमको सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा, भैया हम एकदम बेहतरीन तरीके से लिखे थे फिर भी आप हमको टॉप नहीं किए। तो उन बच्चे का भी कॉपी को आदर सहित, सम्मान सहित दिखाया जाएगा और उसे बताया जाएगा बाबू यहाँ गलत था जिस कारण से इसको इतना नंबर मिला। ये नहीं बोलेंगे ये टॉप नहीं किया, इस तरह से उसको नीचा दिखाने का कोई भी यहाँ प्रयास नहीं होगा। बस उसका
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण जो कन्फ्यूजन हुआ है उन कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा, ना कि उसको नीचा दिखाया जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार का धांधली भी ना हो, उन तमाम बातों को भी हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 95 से 97 नंबर लाने वाले विद्यार्थी को या फिर 100 में 100 लाने वाले विद्यार्थी को 97 से 100 कर दें, है ताकत, धीरे धीरे ताकत आ ही जाएगा। ठीक है, इस रैंक में जो भी आएगा उनको हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक जब फाइनल एग्जाम होगा तो उनको 500 रुपया का हमारे तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। उस पैसे से आप कॉपी कलम किताब या कुछ ज़रूरी चीज़ों को आप खरीद सकते हैं जो आपका इच्छा कीजिएगा, लेकिन वो एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन का बस एक छोटा सा सम्मान है, ना कि ये पैसा है। पैसा मायने नहीं रखता है बाबू, बस पैसा उतना ही मायने रखता है जितना ज़रूरी है। ठीक है, जितना गाड़ी में पेट्रोल जरूरी है उतना ज़िंदगी में पैसा जरूरी है। अभी नहीं कि पेट्रोल ज़िंदगी भर के लिए जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हर एक एग्जाम को जो कवर किया होगा उन बच्चे को फाइनल एग्जाम में 500 दिया जाएगा। अब जो बच्चा बाद में जुड़ा है वो तो एग्जाम नहीं दिया होगा, तो उन बच्चे को भी हम कहेंगे अगर फाइनल एग्जाम में चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का विद्यार्थी का टॉप रैंक नहीं आया तो उनमें अगर जो लास्ट में भी कोई जुड़ा है चैप्टर 5 ही पढ़ के और इधर पढ़ा प्लेलिस्ट में जाकर रिकवर किया अपने से सब जाकर के देखा, लेकिन इधर एग्जाम का समय तो खत्म हो गया, क्या पढ़ाते पढ़ाते समय खत्ते जाएगा। लेकिन एक बच्चा एक के बार में मैथ को लेकर के प्लेलिस्ट से सब मैथ पढ़ सकता है, तो उन बच्चे को भी हमारे तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन वो बच्चा पीछे चला गया है, इसीलिए उन बच्चे को जो कि टॉप अगर किया है, ठीक है, तो उनको हमारे तरफ से 200 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, मेहनत किया लेकिन उस समय वो नहीं जुड़ा जिस समय जुड़ना था, इसीलिए उनको 200 रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार से अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं। इसी प्रकार से अब चैप्टर 1 से 5 प्लस परिमेय में थेल्स परिमेय का विलोम, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस का विलोम, क्षेत्रफल, भुजा परिमेय, यही सब परिमेय सब पढ़ाएंगे। ये सब परिमेय पढ़ाने के बाद टॉप फाइनल एग्जाम होगा। ये एक पार्ट खत्म हो गया। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट यहाँ लिया जाए तो 7, 8, 9, ठीक है, 14, 15, इसमें भी देखिए 5 चैप्टर लिए हैं। एक एक करके हर एक चैप्टर का एग्जाम होगा, साथ ही साथ इसमें भी फाइनल एग्जाम होगा। अब फाइनल एग्जाम में जो भी लाएगा नंबर ज़्यादा उसको 500 रुपया मिलेगा। यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी मिलेगा। यहाँ भी वही नियम है, इसका भी एग्जाम, इसका भी एग्जाम, इसका भी एग्जाम, इसका भी एग्जाम, इसका भी एग्जाम दिया हो। इसका डाटा हम रख लेंगे, कौन कौन बच्चा एग्जाम दिया है या नहीं दिया, नाम के साथ रखेंगे, किसी प्रकार का धांधली नहीं होगा। ठीक है, ये सब पैसा अपने पॉकेट से देंगे, ना कि आपसे ले रहे हैं। कुछ भी आपको नहीं देना है, बस एक हिम्मत, एक हौसला आपको जरूर देना है ताकि आप इस बैच को बेहतर तरीके से चला पाएं। उनके बाद चैप्टर 6, चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 13, ये लास्ट होगा। 13 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग का गणित समाप्त हो जाएगा। हमारे पास सुविधा होगा तो हम चैप्टर 11 पर बात करेंगे, सुविधा नहीं होगा तो चैप्टर 11 पर बात हम नहीं करेंगे। चैप्टर 11 में टोटल 14 प्रश्न है। उन प्रश्नों को हम आपको किसी न किसी माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ भी जाके देख सकते हैं, भैया से, बगल वाले से, दीदी से, या ऑफलाइन में जो टीचर है उससे जाके पूछ के ये चैप्टर 11 पढ़ सकते हैं। अगर जब मेरे पास सुविधा हो गया, वीडियो बनाने का हर एक चीज़ का प्रकार हमको मिल गया, हम उस योग्य हो गए, तो हम जरूर इसको भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इधर टोटल 15 चैप्टर में 14 चैप्टर कंप्लीट पढ़ाएंगे। जो भी लिखने वाला चैप्टर है कंप्लीट पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर फोटो बनाकर डिस्प्ले के द्वारा भी समझाने का प्रयास होगा तो जरूर हम समझाने का प्रयास करेंगे। इस पर भी हम जरूर सोचेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सोचेंगे। लेकिन बाकी भाई इधर जितना भी है इन तमाम में हर एक प्रकार से इसी तरह से करना है। यहाँ पर चैप्टर 6, 10, 12, 13, यहाँ पर परिमेय, ठीक है, परिमेय, इस तरीके से
यहाँ परिमय यहाँ भी ऐड हो जाएगा और इसमें एग्जाम होगा। यहाँ भी फाइनल एग्जाम, जो भी फाइनल में एग्जाम देगा, फाइनल एग्जाम जो भी देगा उसको यहाँ भी 500 रुपया मिलेगा। ठीक है, मतलब 3 बार 500 रुपया मिलने की संभावना है। टोटल 1500 रुपया हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? लेकिन हाँ, चैप्टर वाइज जो एग्जाम दिया रहेगा उनको मिलेगा। जो चैप्टर वाइज एग्जाम नहीं दिया है, एक भी चैप्टर का एग्जाम छोड़ दिया है, तो फिर उनको 200 रुपया ही मिलेगा। उनको 200 रुपया के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बस ये एक छोटा सा प्रयास है हमारे तरफ से, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे और एक सम्मान भी मिले, जिससे आपको लगे कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं। और उनका नाम, उनका हर एक प्रकार से सम्मान देने का प्रयास होगा। अगर आप अगल बगल में हैं, आप हमारे कांटेक्ट नंबर से जुड़ सकते हैं, तो आपको अपने रूम पर बुलाकर भी सम्मान देने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आपके यहाँ अभी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, समय बहुत कील होगा, लेकिन हाँ, आप हमारे पास आ सकते हैं। एक दिन के लिए आप समय निकाल करके तो ज़रूर आ जाइएगा। जब समय होगा तो हम ज़रूर आपके पास भी आएंगे। लेकिन अभी आपको बेहतर तरीके से पढ़ाना है, तो समय बहुत कीमती है। हर एक प्रकार से समय को जीना है, आपको सिखाना है। इसीलिए हर एक एग्जाम को कवर करना है, बेस्ट तरीके से पढ़ना है। गणित में हर एक बात को ध्यान में रखना है। गणित में आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी हमारा बेस रहेगा। एनसीईआरटी के तमाम प्रश्नों को, तमाम उदाहरण को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, एनसीईआरटी सिर्फ हम पढ़ा देंगे तो आप केसी सिन्हा हो, आर.एस. अग्रवाल हो या फिर भारती भवन हो, उनका भी लगभग प्रश्न आप बना सकते हैं, उस लायक आपको बना देंगे। ठीक है, भारती भवन, केसी सिन्हा या फिर कोई अन्य बुक, अन्य पब्लिकेशन का बुक भी आप बना लीजिएगा, उस लायक हम आपको जरूर बनाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी को देख कर ही केसी सिन्हा, भारती भवन या फिर अन्य बुक का जो प्रकाशन है, इसके आधार पर ही किया गया है। इसी को आधार मानकर वो सब बुक बना है। आप जाइएगा केसी सिन्हा, भारती भवन या अन्य प्रकाशन के बुक को देखने के लिए, तो लगभग प्रश्न इसी के तरह का वहाँ मिलेगा और इसका एनसीईआरटी का ऑल प्रश्न लगभग वहाँ मिल जाएगा। इसीलिए बहुत सा टीचर सजेस्ट करता है कि केसी सिन्हा पढ़ लो, लेकिन बाबू ईमानदारी से बताते हैं, केसी सिन्हा पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ज़बरदस्त करना चाहिए। लेकिन एक ही विषय पर बहुत ज़्यादा समय किल कीजिएगा तो फिर दूसरा विषय पर आपको कम पकड़ बनेगा। आपको सभी विषय पर पकड़ करना है, सभी विषय को अच्छे तरीके से सीखना है, तो समय लगता है। ठीक है, अब गणित के दुनिया में खो जाएंगे तो फिर दिक्कत है। इसीलिए एक बात और बताना चाहते हैं, जहाँ पर स्पष्ट रूप से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप समझिएगा, फिर से अच्छे से सोचना बस और अच्छे से देखना बस। देखिए, चैप्टर 1 का परीक्षा लिए, चैप्टर 1 का जब हम परीक्षा ले लिए, चैप्टर 1 का परीक्षा हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम हुआ। ठीक है, अब चैप्टर 2 का एग्जाम होगा। चैप्टर 2 जब कंप्लीट होगा तो इसका भी एग्जाम होगा। लेकिन चैप्टर 2 का जब एग्जाम लेंगे तो 2 का एग्जाम में चैप्टर 1 का 10% क्वेश्चन रहेगा। 10% क्वेश्चन चैप्टर 1 का भी 2 का एग्जाम में रहेगा। 2 का एग्जाम में चैप्टर 1 का क्वेश्चन भी रहेगा। चैप्टर 2 के एग्जाम में चैप्टर 1 का 10% क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए चैप्टर 2 में हम 100 क्वेश्चन पूछें तो उसमें 10 क्वेश्चन चैप्टर 1 का भी रहेगा। इससे क्या होगा, आप चैप्टर 1 को भी रिवीजन करते चलिएगा। नहीं तो इस तरीके से सोचे हैं। और उसी तरह से जब चैप्टर 3 जाएंगे तो चैप्टर 2 का, 4 जाएंगे तो 3 का, 5 जाएंगे तो 4 का, और जब फाइनल एग्जाम होगा तो 5वां चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा।
लेकिन हर हालत में आपको गणित में बेस्ट करना मेरा जिम्मेदारी है। बेस्ट करना, उत्तम बनाना आपको मेरा जिम्मेदारी है। बस आप रेगुलर क्लास कीजिएगा, अपने आप को बढ़िया तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा। हर एक होमवर्क को रोज दिखाइएगा, ईमानदारी से एक सही प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं। साइंस को कैसे पढ़ना है, याद रखिएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोनो बुक रहे ना रहे, एनसीईआरटी बुक गणित का रहना चाहिए, ताकि आपको जो बोले क्वेश्चन नंबर इतना बना लेना है, इतना बना लेना है, तो आप बना करके आइएगा। साथ ही साथ हम आपको लिख कर जरूर क्वेश्चन रोज सेंड करेंगे, जिससे आप पढ़ कर, जिससे आप बनाकर अपने आप को यह महसूस करा पाइएगा, नहीं हमको समझ में आया है, हम सीखे हैं। अब चलिए विज्ञान को समझते हैं। देखिए विज्ञान की दुनिया में हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। विज्ञान में 3 बुक है, लेकिन विज्ञान को हम 4 बुक में बांटते हैं। विज्ञान में 3 बुक है, लेकिन हम यहाँ 4 बुक में बांट रहे हैं। पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन शास्त्र, ठीक है, तीसरा है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, चौथा है पर्यावरण। ये अपने से बांटे हैं, ये है नहीं, ठीक है। रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और पर्यावरण, भौतिकी, ठीक है। यहाँ भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। फिजिक्स का 6, केमिस्ट्री का 6, बायोलॉजी का 8। ये तीनों चैप्टर को एक जगह करके पर्यावरण से संबंधित जो चैप्टर है एक जगह कर दिए। बाकी भाई इधर सब कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, यहाँ पढ़ेंगे। अब समझिए बायोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे। ये सब इसी का पार्ट है। हमारे पास 3 को ही बुक है, ज़्यादा बुक नहीं है, इसीलिए ज़्यादा बुक के बारे में सोचना भी नहीं है। मेरे पास 3 बुक है, 3 बुक के बारे में पढ़ना है। पहला बुक क्या है? फिजिक्स। दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। तीसरा क्या है? बायोलॉजी, ठीक है। 3 बुक है, यही 3 बुक का पर्यावरण में लेके गए हैं। तो समझना बाबू, फिजिक्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 है, छठा यहाँ ले लिए, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 है, छठा यहाँ है। बायोलॉजी में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है, 8वां यहाँ है। इतना चैप्टर है। ये भारती भवन बुक के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, इस तरह से है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, एनसीईआरटी के ही हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। आप भारती भवन का टॉपिक जाके देख लीजिए, एनसीईआरटी का टॉपिक देख लीजिए, बात एकदम सेम है, बस थोड़ा क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाया है। अगर जहाँ रासायनिक अभिक्रिया है, वहाँ भारती भवन में भी रासायनिक अभिक्रिया है। संतुलित समीकरण है, तो वहाँ भी एनसीईआरटी में भी संतुलित समीकरण है। दोनों में हेडिंग सबका बराबर है, बस थोड़ा किसी में डिटेल्स है, किसी में कम डिटेल्स है। लेकिन ईमानदारी से कहते हैं, भारती भवन का और एनसीईआरटी का जितना भी डिटेल हो सकता है, उनसे कई गुना ज़्यादा आपको डिटेल देंगे। हर एक गहराई को समझाने व सिखाने का प्रयास करेंगे। बिंदास होकर के बस आप ये निश्चिंत होकर के एक आश्वासन के साथ आप जुड़े रहिए कि नहीं, हमको कुछ सीखना है, कुछ जानना। हर एक गहराई को आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मुंह से जो मिलेगा ना, वो किधरों नहीं मिलेगा। हम जो बोलेंगे ना, वो किधरों नहीं मिलेगा। आप जो सीखिएगा ना, वो किधरों जाने वाला नहीं होगा, परमानेंट आपके दिमाग में रहेगा। काहे कि बहुत बेहतरीन तरीके से हम जानते अपने भाई बहन का किस प्रकार से निर्माण करना है। फिर ये दुनिया में आपको एक चीज का हमेशा याद रहेगा कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अच्छे से पढ़े हैं, 10वां को जिए हैं।
10वां आपको जीना है। 10वां में आपको अपने आप को साबित करना नहीं है, जीना है। साबित तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बस आप ईमानदारी से जी लीजिएगा। जीने में किधरों कोई भी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए, दिल खोल के जीना। जितना जी सकते हैं आप 10वां को उतना जी लीजिएगा, ठीक है। जीने का रोड मैप हम दे रहे हैं अभी, कैसे कैसे जीना है। अब देखिए इसको पढ़ाएंगे कैसे कैसे। अब इसको पढ़ाना कैसे कैसे ये समझिए। अब ऐसे तो नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाना तो एकदम सिस्टम से है। तो ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर जब फिजिक्स शुरू करेंगे, फिजिक्स जब भी शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, लगातार ये तीनों पढ़ाएंगे। इसीलिए पढ़ाएंगे ये तीनों प्रकाश से संबंधित है, ये तीनों प्रकाश से संबंधित चैप्टर है। फिर जब भी फिजिक्स शुरू करेंगे तो एक ही बार में ये दोनों चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है ना विद्युत से संबंधित है। ये दोनों चैप्टर विद्युत से संबंधित है। इसमें करंट के बारे में ज्यादा पढ़ना है। इसमें प्रकाश जो सब नौटंकी, जो सब नखरा दिखाएगा ना, प्रकाश जो सब ड्रामा करेगा ना, जो सब नौटंकी करेगा ना, जो सब नखरा दिखाएगा ना, उन सारे नखरे, उन सारे नौटंकी, उन सारे घटनाओं को, उन सारे प्रक्रियाओं को, उन सारे एक्सपेरिमेंट को हम लोग प्रकाश चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रकाशिकी चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रकाश के तमाम घटना को हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में विद्युत के, करेंट के नौटंकी नखरे को पढ़ेंगे। विद्युत करेंट जो सब भी नौटंकी, जो सब भी नखरा दिखाएगा। करेंट मतलब चार्ज का दौर, जब चार्ज दौड़ने लगता है, जब एक ही दिशा में चार्ज एकदम गोआ करके दौड़ेगा तो उसी को हम लोग करेंट कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। जैसे विद्यार्थी दौड़ेगा तो विद्यार्थी करेंट, एक लाइन से एकदम गोआ करके दौड़ रहा है। जैसे मान लीजिए छुट्टी हुआ स्कूल से, सबको लाइन से दौड़ा दिया, एक लाइन से दौड़ा दिया। दौड़ा कौन? विद्यार्थी। यही विद्यार्थी के दौड़ को विद्यार्थी करंट कहेंगे। एक ही दिशा में जब लगातार जल बहे तब उसको वाटर करंट कहेंगे। एक ही दिशा में जब लगातार घोड़ा दौड़े उसको घोड़ा करंट कहेंगे। जब एक ही दिशा में लगातार गधा दौड़े उसको गधा करंट कहेंगे। उसी प्रकार जब एक ही दिशा में लगातार चार्ज दौड़े उसको विद्युत धारा कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है। तो विद्युत जो सब नौटंकी दिखाएगा, जो सब नखरा दिखाएगा, जो सब ड्रामा करेगा, उन तमाम ड्रामे को, उन तमाम नखरे को, तमाम नौटंकी को हम लोग चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। प्रकाश के तमाम नौटंकी नखरे घटना को हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। मतलब एक रूम है ऐसा जिस रूम में ये सब नौटंकी दिखा रहा है, उस सब नौटंकी को एकदम बढ़िया से विस्तार पूर्वक सरल व आसान भाषा में पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। इसमें नौटंकी में जैसे मान लीजिए हीटर गर्म क्यों होता है, पंखा क्यों घूमता है, ठीक है, या फिर हर एक प्रकार के विद्युत धारा से संबंधित, विद्युत से चलने वाले यंत्र सबको पढ़ेंगे। क्या बुझा रहा है मास्टर? तो अब यहां पर सुनिए, केमिस्ट्री में चैप्टर 1, 2 एक बार में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 3, 5 एक बार में पढ़ेंगे। 3 पढ़ाएंगे तो 5 भी पढ़ाएंगे, फिर 4 को पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री को भी 3 भाग में रखें, ठीक है। फिजिक्स को 2 भाग में रखें, 1, 2, 3 पढ़ाएंगे, फिर 4, 5 पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री को 3 भाग में रखें। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, ये भी चैप्टर लंबा है, लेकिन 5 को इसमें इसीलिए चिपका लिए ताकि ज़्यादा भाग भी ना हो। अब बायोलॉजी को 4 भाग में, 5 भाग में नहीं, बायोलॉजी को 2 भाग में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से 4 तक पढ़ने के बाद विराम करेंगे और फिर 5, 6, 7 को फिर पढ़ेंगे। अब पढ़ना कैसे समझो, एक के बार में नहीं पढ़ना है। साइंस चलेगा तो पहले फिजिक्स चलेगा, फिर केमिस्ट्री चलेगा, फिर बायोलॉजी चलेगा, इसी प्रकार से ना चलेगा। तो कैसे कैसे चलेगा उस बातों को भी हम समझा देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे चलेगा। सबसे पहले हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे।
ठीक है, पूरा फिजिक्स नहीं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स कैसे कैसे पढ़िएगा ये जानना है, जानिए कैसे कितना भाग में बांटे ये समझ में आ गया। अब कैसे पढ़ना ये भी जानो। जैसे मान लो फिजिक्स लिए, ठीक है, फिजिक्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 शुरू किए। पहला भाग में जब शुरू किए तो चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ें। चैप्टर 1, 2, 3 जैसे कंप्लीट होगा जस्ट उसके बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे। चैप्टर 2 में केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ये हुआ फिजिक्स। चैप्टर 2 जैसे ये पूरा चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट होगा तब फिर चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, यहाँ होगा केमिस्ट्री। फिर तीसरा नंबर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, यहाँ बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, 4 चैप्टर तक बायोलॉजी पढ़ा देंगे एक ही बार में। फिर चौथा नंबर में देखिए फिर क्या पढ़ाना है। फिर पढ़ाना है आपको चौथा नंबर में 1, 2 हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। तो चौथा नंबर में देखिए आपको क्या पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है। फिर से क्या पढ़ाना है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पढ़ाना 3, 5, यहाँ केमिस्ट्री हो गया। फिर 5वां नंबर में क्या पढ़ाना है, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। हाँ, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। बायोलॉजी में 5, 6, 7 यहाँ बायोलॉजी पढ़ाएंगे। फिर छठा नंबर में क्या पढ़ाएं, 5, 6, 7 हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, यहाँ बायोलॉजी हो गया। फिर से अब यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाया जाए ना, केमिस्ट्री को लास्ट में पढ़ाएंगे। यहाँ पर रखते हैं फिजिक्स को, यहाँ पर रखते हैं 4, 5 विद्युत धारा यहाँ पढ़ लेंगे। यहाँ हो गया फिजिक्स। ठीक है, ये हो गया। साइंस कैसे कैसे पढ़ना है बता रहे हैं। पहला शुरू किए तो ये चलेगा, दूसरा शुरू किए तो ये चलेगा, तीसरा किए, चौथा किए, 5वां किए, छठा किए। अगर जब दूसरा 2 नंबर में आए तो 1, 2 खाली केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। जैसे ये दोनों खत्म होगा तब बायोलॉजी में घुसेंगे, 1 से 4 तक सरिया देंगे। एक और से 1 से 4 तक सब बात को सरिया देंगे। ठीक है, बायोलॉजी चलेगा तो लगातार 4 चैप्टर तक चलने देंगे, एकदम बिंदास होकर एकदम बेफिक्र होकर पढ़ते रहना है। ठीक है, और फिर जैसे ही 4 तक खत्म होगा तुरंत जस्ट बात शुरू करेंगे और 3, 5 चैप्टर 3, चैप्टर 5 पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का। उसी प्रकार से बायोलॉजी का 5, 6, 7, अब बायोलॉजी हो गया यहाँ खत्म। अब फिर बच गया फिजिक्स 4, 5, यहाँ हो गया फिजिक्स खत्म। अब बचा 7वां नंबर में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में चैप्टर 4 पढ़े, केमिस्ट्री भी खत्म हो गया। अब 8वां नंबर में पर्यावरण में चैप्टर 6, चैप्टर 8, यहाँ हो गया पर्यावरण। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ चैप्टर 1, 2, 3 यहाँ पर आए। अब फिर यहाँ देखिए 4, 5 पर आए, यहाँ पर ये खत्म हो गया ना, खत्म। ध्यान से सुनना, जैसे ये यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनना, जैसे ये यहाँ पर खत्म हुआ वैसे चैप्टर वाइज सबका एग्जाम होगा टोटल का, जैसे गणित में वैसे यहाँ भी होगा। लेकिन जैसे ये कंप्लीट होगा तो फिजिक्स कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, बायोलॉजी कंप्लीट होगा। तो जैसे कंप्लीट होगा पूरे बुक फिजिक्स का एग्जाम होगा, उसी प्रकार से पूरे बुक केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, पूरे बुक बायोलॉजी के बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, जो जैसे खत्म होगा एग्जाम होगा। एग्जाम में जो भी बच्चा यहाँ भी टॉप करेगा उन बच्चे को हमारे तरफ से 500 रुपया का इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर भी, ठीक है, 500 रुपया आपको इनाम में मिलेगा। ठीक है, ये आपका मेहनत के कारण से आपको मिल रहा है, ना कि हम आपको दे रहे हैं। आप बेहतर मेहनत किए, बेहतर प्रदर्शन किए, जिस कारण से आपको हमारे तरफ से 500 रुपया का गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज और बता देना चाहेंगे, एग्जाम जो भी बच्चा देगा उनसे हम पहले मौखिक रूप से इंटरव्यू भी लेंगे। उनका इंटरव्यू होने के बाद 500 रुपया मिलेगा। ठीक है, आप किस प्रकार से एग्जाम दिए हैं नहीं दिए हैं वो सब बात वो आपका ईमानदारी है, लेकिन आपसे बात कर उस ईमानदारी का परख भी हम जरूर करेंगे।
ठीक है। पूरे बातों को समझने व सीखने के बाद आप ये बातों को देखिए, आज जो हम सेशन ले रहे हैं इस सेशन को ये समझाना क्लास चलेगा कैसे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको क्लास को पूरे साल भर कैसे पढ़ना इस बात को हम बता रहे हैं। तो आप अच्छे तरीके से सोच के समझ के इस क्लास से जुड़िएगा और अपने आप को बनाने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन ईमानदारी से कहते हैं, बुक खत्म होगा, एग्जाम दीजिए, आपका कॉपी चेक करेंगे, हर एक बात को समझेंगे, सीखेंगे, चाहे गणित हो या विज्ञान हो, दोनों में इंटरव्यू होगा। और उस इंटरव्यू में हम अपने मन से जो पढ़ाए हैं उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, परिभाषा हो, जो मेरा पूछने का मन होगा पूछेंगे। एग्जाम हर हालत में आप सही साबित करके दिखाइएगा तो फिर आपको बेस्ट तरीके से सम्मान के साथ बाबू आपको 500 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई धांधली कर लेगा तो उससे अपमान सम्मान सब इधर उधर हो जाता है। लेकिन इंटरव्यू देने के बाद जो बच्चा हमसे बात कर अपने आप को साबित करेगा उनको हम जरूर 500 रुपया देंगे। ये हमारे तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट ही दिया जाएगा, ये नहीं कि कुछ बड़ा चीज़ दिया गया। लेकिन बात हम आपसे वीडियो कॉलिंग पर करेंगे, ठीक है। आंखों से आंखें मिलाकर आप हमसे भी, हम आपसे भी बात करेंगे, ताकि ये स्पष्टता के साथ हम भी स्पष्ट हो जाएं, आप भी स्पष्ट हो जाए। नहीं, हम भी भैया के साथ बात किए, आप भी हमारे साथ जुड़े, हम भी आपके साथ जुड़े, एक अच्छा केमिस्ट्री बने हमारे सबके बीच में, एक अच्छा संबंध बने हमारे बीच में, ऐसा प्रयास रहेगा, ठीक है। 500 रुपया देना बड़ी बात नहीं है, आपको उस लायक बनाना बड़ी बात है। और अगर आप बनते हैं तो हम भी खुश होंगे, आपका गार्जियन भी खुश होगा। तो साइंस को इसी अंदाज में पढ़ना है, ठीक है। हर एक बात को गहराई से पढ़ना है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम आपको समझाते कैसे पढ़ना है साइंस को, अगर जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना है, इस बात को सीखिए, पढ़ना कैसे। उसके बाद हम आपको हर एक बात को समझाएंगे, ठीक है। चलिए पहले हम साइंस को पढ़ते कैसे हैं इस बात को समझें। उसके बाद फिर आपको इस पूरे बैच में क्या क्या सामान चाहिए, कौन कौन सी वस्तुएं आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और इस पूरे साइंस को कैसे, पूरे सिलेबस को कैसे बार बार रिवीजन करें, उन बातों को भी हम अभी आपको समझाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे से आप समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश, प्रकाश से रिलेटेड घटना के बारे में पढ़ेंगे तो प्रकाश को तो समझना होगा। तो प्रकाश का परिभाषा जाने, प्रकाश का गुण जाने, प्रॉपर्टी जाने, हो गया। बहुत सा बात को जाने, जैसे मान लीजिए प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें एक गिफ्ट देता है, वह गिफ्ट है देखने की क्षमता। प्रकाश गॉड गिफ्टेड चीज है जो हमें देखने की क्षमता देता है। प्रकाश है तो दुनिया रंगीन है, प्रकाश नहीं रहता दुनिया कन्ना छो कन्ना गेलो, अरे बाप हमरा कुछ दिखाई न लगले, काहे प्रकाश नहीं है। अगर जहाँ प्रकाश है तो ये दुनिया है। जैसे अभी पूरा चीज है, समझे, पूरा चीज है। जब प्रकाश है तो दुनिया रंगीन है, अब प्रकाश नहीं है तो दुनिया रंगीन नहीं है। इसी बात को अभी साबित करके हम दिखाते हैं। बस देखिए आप, क्या प्रकाश है प्रकाश? अब बोलो प्रकाश है? अब यही दुनिया रंगीन है? नहीं ना है। तो अब प्रकाश आ गया तो दुनिया रंगीन हो गया। प्रकाश है तो सब कुछ रंगीन है। तो साथियों, अच्छे तरीके से आपको हर बात को सीखना है, हर एक बात को जानना है। तो हम आपको प्रकाश से रिलेटेड उन तमाम घटना को बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा ताकि आप समझ पाए। जैसे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। भाई प्रकाश ऊर्जा का रूप क्यों है, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। भाई काहे प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है जी? प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में काहे गमन करता है? क्या कारण है जो प्रकाश सरल रेखा में ही गमन करता है?
क्या दिक्कत है? उन तमाम दिक्कतों को हम समझेंगे कि खाली लिख लेंगे, खाली लिखने से काम चलता तो सब बच्चा किताब खरीद लेता, लिख लेता। तो लिखना नहीं है, सीखना है। लिखना नहीं है, सीखना है। अब कैसे सीखना? जैसे प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। क्यों तरंग है भाई? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्यों रूप है भाई? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है? तो इन तमाम बातों को जब अच्छे तरीके से सीखिएगा तब लगेगा कि नहीं साइंस पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है ना एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है ना सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती चलने के लिए। इन तमाम प्रश्नों को, तमाम प्रॉपर्टी को बहुत ही सरल व आसान भाषा में सिखाने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपके उन तमाम प्रश्नों को भी देने का प्रयास करेंगे जो प्रश्न आप पूछिएगा। ठीक है? तो प्रकाश से रिलेटेड बहुत से बातों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, बहुत गहराई से सीखेंगे, ताकि ये बर्मा में जब जाए तो लगे यस दुनिया तो अब पूरा एकदम हमारा है, दुनिया में हम अच्छे तरीके से अब जी सकते हैं। तो प्रकाश से रिलेटेड बहुत से बातों को बहुत ही सरल आसान भाषा में सिखाएंगे। बस हम अभी दिमाग में ये बैठाएं कि आप बाबू ये याद रखिएगा, क्यों और काहे का क्वेश्चन हमेशा ढूंढना है। ठीक है? आप अपने आप में क्यों काहे का उत्तर ढूंढते रहिएगा तो जरूर आपको सफलता मिलेगा। अब इस बैच में देखिए आपको कैसे कैसे पढ़ना है। पढ़ना क्या है बता दिए, आप कैसे पढ़िएगा ये बात भी समझिए। ठीक है? इस बैच में आपको क्या क्या चाहिए सबसे पहले बताते हैं। इस बैच में आपको जो वस्तुएं चाहिए, एनसीईआरटी का बुक चाहिए गणित का। साइंस भी रखते हैं तो अच्छा है, ना तो भारतीय वन का भी रख सकते हैं, उसमें आपका इच्छा। ठीक है? लेकिन हम सब नोट्स आपको देंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक मैथ का रहना चाहिए। बाकी बात कुछ रहे ना रहे चलेगा। आपके पास 4 कॉपी होना चाहिए, 4 नोटबुक होना चाहिए। ये दोनों चीज होना चाहिए। अब बाकी बात तो कलम आपके पास रहेगा, इतना चीज लायक कलम तो रहबे करेगा। ठीक है? बस 4 कॉपी, एगो एनसीईआरटी का गणित का बुक। ठीक है? और बाकी बात एक्स्ट्रा में आप बहुत सा कॉपी रखिएगा जिसमें आपको होमवर्क बनाने में सुविधा होगा। ये 4 नोटबुक 4 फेयर का नाम है। 4 को आपको फेयर बनाना है मेरे साथ। एक अच्छा सुंदर फेयर बनाना है, एक सुंदर सा नोट्स बनाना है। ठीक है? उसमें एकदम चैप्टर वाइज हर एक बात रहना चाहिए। गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित का हर एक बात उसमें रहना चाहिए। ठीक है? अब देखिए हर एक बात को किस प्रकार से लिखना है ताकि आप हमेशा के लिए इस बात को हमेशा याद रख पाएं। चलिए हम साइंस के बातों से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास मान लीजिए फिजिक्स का एक बुक है। फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर है। ठीक है? जैसे प्रकाश का परावर्तन, यहां अपवर्तन, और फिर मानव नेत्र, हेलो ये भी लिखिए दिए प्रकाश का। फिर चौथा नंबर विद्युत धारा, 5वां नंबर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 5वां नंबर और 6ठा नंबर ऊर्जा के स्रोत। हमारे पास टोटल 6 चैप्टर है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है? अब देखिए करना कैसे है। पूरा एकदम बढ़िया सा एगो जो फेयर लिए, एगो कॉपी लिए, जैसे हम ये कॉपी लिए। ठीक है? ये हमारा कॉपी है भाई, बढ़िया रहो ना। चलो ठीक, ये हमारा कॉपी है। एक कॉपी ले लिए,
कॉपी में पेज पलटाना है, 2 पेज छोड़ देना है, 2 पेज एक्स्ट्रा ऐसे छोड़ देना फालतू का, ठीक है। उसमें कुछ लिखना उखना नहीं है। कब पेज छोड़ना है? 2 पेज छोड़ दिए। जैसे ये मेरा कॉपी है, इसमें 2 पेज लिए, 1 पेज 2 पेज, बस ऐसे, इसमें कुछ नहीं करना है। 2 पेज छोड़ दिए, ठीक है। 2 पेज छोड़ने के बाद लिखना है फिजिक्स भौतिकी। 1 पेज में एकदम बढ़िया सा डार्क लाइन में भौतिकी लिखना है, और उसके बाद इस पेज को भी छोड़ देना है। ये पूरे पेज को पलटा दिए। इसमें ऊपर में सिर्फ भौतिकी लिखें, और जो मोटिवेशन लाइन आप लिखना चाहते हो उसमें लिख सकते हैं, ताकि आपको प्रेरणा मिले, ठीक है। और सुनिए, हम भौतिकी के बाद एक अब जो ये पेज है ऐसे करके ले लेना है इस प्रकार से, और जो लिखने बोल रहे लिखना है। अब जैसे लिखना क्या है, अभी जो हम लिख रहे हैं वही लिखना है आपको, ठीक है। समझिएगा, समझना, बस अच्छे तरीके से समझना। भाई फोन आता है कि नहीं? अस्थिर अस्थिर, हाँ, ठीक है। हाँ देखो जाओ, इसमें लिखना है रिवीजन। इसमें पहले लिखना चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहां पर लिखिएगा नोट्स, उसके बाद रिवीजन, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, रिवीजन 5। 5 बार प्रत्येक चैप्टर को रिवीजन करना है। अब जैसे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ लिए हम लोग, पढ़ लिए चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़े हम। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का कंप्लीट हो गया, चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए, यहाँ टिक मार देना है, मरा गया। पूरा नोट्स आप बना लिए तो यहाँ भी टिक मार देना है, नोट्स हो गया। आप जो है ना रिवीजन करेंगे। अगर जो चैप्टर 1 पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जितना भी नोट्स में जितना भी बात आप लिखे हैं उसका कंप्लीट रिवीजन कर लीजिएगा, तो यहाँ पर भी आप सही मार दीजिएगा। 1 बार रिवीजन के इसमें टिक मार दिए, 2 बार रिवीजन के इसमें टिक मार दिए, 3 बार रिवीजन के इसमें मारे, 4 बार रिवीजन के इसमें मारे, 5 बार रिवीजन के इसमें मारे, ठीक है। तो जब इतना बार आप रिवीजन करके अपने पास डाटा रखते हैं तो आपको कम से कम ये भी बल मिलेगा ना, इस चैप्टर को हम इतना बार पढ़े, आप भूलिएगा नहीं तब। और पढ़ाई कैसे चलेगा? ऐसे ही हर एक चैप्टर को पढ़ना है, हर एक चैप्टर में मारना है, और यही चीज़ आपको फिजिक्स का कॉपी में लिखना है। नोट्स कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, और रिवीजन भी होते जा रहा है, तो आपको डाटा मिल जाएगा, और एक अच्छा सा डाटा आप बढ़िया से बना पाइएगा। इस कॉपी में इस तरह से लिख लेना है सभी चीज़ को, और अच्छे तरीके से बना लेना है। इससे क्या होगा कि आपको एक विशेष पकड़ बनेगा चैप्टर पर। अब चलिए इस बात को जानते हैं कि इस चैप्टर को रिवीजन कैसे करें। तो साथियों, हम आपको बता देते हैं, रिवीजन करने का भी हम आपको भरपूर समय दे रहे हैं। आपको बेस्ट करने का हर संभव प्रयास हम करेंगे, ताकि आप बेहतर कर सकें। बस आप साल भर मेरे साथ जुड़ गए तो आप बेहतर कर सकते हैं। अब कैसे करना समझाते हैं, सुनना। सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार तक क्लास चलेगा। सोमवार से शुक्रवार तक क्लास चलेगा, और यह क्लास शाम में 7:30 से 8:30, ठीक है, 8:30, 7:30 से 8:30, और 8:35 से नहीं 8:40 से 8:40 से 9:40, 8:40 से 9:40 तक इधर 10 मिनट गैप दिए आपको, ताकि तुरंत कुछ खाना पीना खा लीजिए, या फिर जो करना है कर लीजिए, इधर उधर जाना है या फिर पानी पीना है, थोड़ा सा रेस्ट मारने के लिए 10 मिनट यहाँ रख दिए। तो 8:40 से 9:40 तक क्लास होगा। इसमें
या तो फिजिक्स होगा तो इसमें मैथ होगा, ठीक है, पहले साइंस होगा फिर बाद में मैथ होगा। किसी को दिक्कत, चलिए बहुत अच्छे से सोमवार से शुक्रवार तक क्लास होगा, ठीक है। और शनिवार रविवार, शनिवार और रविवार 2 दिन आप रिवीजन कीजिएगा, 2 दिन आप क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। जो पढ़ा दिए उसी का रिवीजन भरपूर करना है, ठीक है। और संडे को आप हमसे पर्सनली जो भी बात पूछना चाहते हैं कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल करने का नंबर है 62 3 टाइम 0 17735। इस नंबर पर डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं संडे को, और शाम में 6 से 10। अब उसी दिन लगातार जब 5-6 बच्चा, 10 बच्चा, 12 बच्चा, 15 बच्चा फोन करेगा तो बात नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भी बच्चा फोन करेगा, जिस भी बच्चे का मिस कॉल आएगा, उन तमाम बच्चे को हम एक्स्ट्रा समय में निकाल के हम अपने से उसको कॉल कर उसके हर एक बात को समझने व सीखने का प्रयास करेंगे। उनके हर एक बातों को समाधान देने का प्रयास करें, हर एक बातों का समाधान देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 6 बजे से 10 बजे रात तक आप बात कर सकते हैं संडे को, रोज नहीं संडे को, ठीक है। ये हुआ समय हमसे बात करने का, संडे को बात कर सकते हैं। अब जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं। 2 दिन रिवीजन करने का दे दिए बाबू, रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, सिर्फ आगे बढ़ने से कुछ ना होगा, पीछे का हर एक रिवीजन करते जाना। और हम आपको रेगुलर होमवर्क भी देंगे, उससे भी रिवीजन होते जाएगा। साइंस में भी 10 क्वेश्चन, मैथ में भी 10 क्वेश्चन रेगुलर दिया जाएगा। चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद मेरे पास अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा, तब फिर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, ये सब क्वेश्चन लिख के आना है। वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, कुछ इधर उधर ना, डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, ठीक है। तो इस नंबर से आप हमसे जुड़ कर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। 62 3 टाइम 0 17735 पर जुड़ कर हमसे अपने आप से जुड़िए, नंबर दीजिए, हम भी आपका नाम नंबर सब सेव करेंगे और सबका एक रजिस्टर मेंटेन करके आपको हर एक चीज़ को पहुंचाएंगे, किसी का भी न छूटे। सभी को जो होमवर्क दे रहे हैं वो सबको जाना चाहिए। पर्सनली कोई ग्रुप में हम आपको नहीं जोड़ रहे हैं, पर्सनली हम आपको भेजेंगे। ग्रुप से क्या होता है, नंबर थोड़ा सा इधर उधर मिसयूज होने लगता है, तो इसीलिए ग्रुप में आपको नहीं जोड़ेंगे, हम पर्सनली आपको भेजेंगे, ठीक है। ज़्यादा विद्यार्थी को भी हम नहीं जोड़ेंगे, ये नहीं कि ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा। लगभग ग्रुप में पढ़ने के लिए यूट्यूब पे सब पढ़ेगा, ग्रुप में हम उतना ही बच्चे को जोड़ेंगे जितना हम संभाल पाए। तो लगभग 100 बच्चे को हम जोड़ेंगे, 100 बच्चे से ज़्यादा को हम नहीं जोड़ेंगे। तो जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। पर्सनली इस नंबर पर फ़ोन करके हमसे बात कर जुड़िएगा, ताकि हम उसका नाम पता जगह सब लिख लें और हमको पता चले कि मेरा भाई बहन कहाँ से पढ़ रहे हैं। चलिए इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का किस तरह से शेड्यूल है समझ में आया होगा, ठीक है। बस जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। किसी को दिक्कत समझ में आया, अरे बोलो ना, समझ में आया कि ना आया, ठीक है। क्या क्या वस्तु चाहिए, 4 गो कॉपी चाहिए, चारों कॉपी अलग अलग, गणित के लिए भी इसी तरह बनाना, फिजिक्स के लिए भी इसी तरह, केमिस्ट्री के लिए भी इसी तरह, बायोलॉजी के लिए भी इसी तरह। सबका बुक में देख लीजिएगा किस तरह से चैप्टर है, उस तरह से नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत समझ में आया तो आज अब इतना ही रहने देते हैं। हम आपको हर एक बात को समझा चुके हैं, क्लास को कैसे साल भर पढ़ना, इसी तरह से सालों भर चलेगा। सिलेबस कंप्लीट करेंगे। याद रखिए आपका सिलेबस को 31 अक्टूबर तक में कंप्लीट कर देंगे। 31 अक्टूबर हमारा लास्ट दिन होगा इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का। पूरा गणित और पूरा विज्ञान दोनों को 31 अक्टूबर तक में तमाम कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे और अपने आप को बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद नवंबर महीना से देखा जाएगा किस प्रकार से रिवीजन करना है। उस समय भी एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे, उस कोर्स के बारे में भी उस समय बताएंगे। अभी रहने दीजिए, यहाँ तक अभी अक्टूबर तक का आपका रोड मैप दे दिया गया है। अक्टूबर तक को अच्छे से जीना है, ना हालात से डरेंगे
न समय का वार होगा। न हालात से डरेंगे, न समय का वार होगा। मेहनत से होगा सपनों का विस्तार। न हालात से डर, न समय का वार, मेहनत से होगा सपनों पर वार। ठीक है। संघर्ष फाउंडेशन बैच का एक ही नारा, ज्ञान से सबरेगा जीवन हमारा, ज्ञान से सबरेगा जीवन हमारा। ठीक है। संघर्ष फाउंडेशन बैच का एक ही नारा है, ज्ञान से सबरेगा जीवन सारा, ज्ञान से सबरेगा जीवन सारा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम अपने वाणी को अब विराम देते हैं। हमें विश्वास है आप अपने आप को बनाने के लिए बेहतर तरीके से अपने आप पर संघर्ष कीजिएगा। राम के भांति 12 महीना का वनवास जीने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। दिल की हार्दिक गहराई से आप सभी छोटे भाई एवं बहनों को धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद।